मेरे चरणों से तू नाहक अपना घात लगा रावण। यदि अपने गुनाहों का तू पश्चाताप करता है, जाकर श्री रामचंद्र के चरणों में सर अपना झुका रावण। याद करोगे, याद करोगे, अरे याद करोगे, अंगद की बातों को याद करोगे। क्यों कैंची की तरफ जवान चला रहा है? मैं अभी तेरा बल और खैर अभिमान को तोड़ता हूँ। आओ तो रहा दूर, तुझे इस संसार से ही मिटा देता हूँ। मैं 501 रुपया श्री मनीष रावत पुत्र श्री देवेंद्र सिंह रावत ग्राम धारी अपना समस्त आगे आएगा, नहीं तो तेरे सामने आएगा। जब बचेगा तब तेरे सामने आएगा ना। तबे राज्य चाहिए, राजमहल चाहिए, पत्नी चाहिए, मालूम होगा आज मेरी खाल बहुत खुजला रही है। मेरी खाल खुजवा रही है या मेरी मौत मुझे युद्ध से पहले रामचंद्र जी की शरण में चला गया था। घर का बेटी लंका ढाई। अगर भाई भाई में बनती नहीं है तो उस घर का विनाश हो जाता है। अगर रावण का भाई उसके साथ होता तो उसके नाभि में अमृत है, पता नहीं लगता। संपूर्ण परिवार की ओर से राम और हनुमान की भेंट 101 रुपए श्री महेश सिंह रावत रतनपुर गंजाल वालों ने संपूर्ण परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए भगवान राम और हनुमान की भेंट मेरी ममता रावत चला जा सुगरी, चला, अरे चला जा, चला जा। अरे मेरे मन में जान तुझको बात नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी पहाड़ों की आवाज़ के लिए आज पहुंचा हूं धारी की रामलीला में। और आज धारी की जो रामलीला का मंचन छठवां दिवस था। राम की हनुमान जी से भेंट हुई और स्वयं यहाँ पे जो हनुमान के पात्र है उन पे हनुमान अवतरित हो जाते हैं और यहाँ का जो पंडाल है वो भक्तिमय हो जाते हैं। आज की इगास की छुट्टी के कारण बहुत यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ थी। हमारे साथ एक लोक कलाकार जो इस पौड़ी जनपद के स्थान है और एकमात्र हुरकी वादन श्री भक्ति शाह जी भी आए हैं धारी की रामलीला देखने के लिए। अब मैं उनसे बात करता हूँ कि कैसे लगी आपको धारी की रामलीला। मैं भक्ति शाह लोक कलाकार। पहले तो रामलीला समिति धारी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने यहाँ पर हमें आने का मौका दिया। मैं बड़े भाई राजकुमार सोरी जी के साथ यहाँ पर आया हूँ, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस रामलीला में आने का अवसर दिया। क्योंकि इससे पहले भी मैं अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक सबसे बड़ा विषय है, उस पर हमारा कार्यक्रम चल रहा था। उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर इस रामलीला का मैं कम से कम कई सालों से मेरे मन में था कि मैं इस रामलीला को देखूँ। आज जब देखा तो वास्तव में मुझे लगा कि इस रामलीला का कुछ महत्व बहुत अलग है। जितनी भी जगह मैं रामलीला में जाता हूँ, कार्यक्रमों में जाता हूँ, वहाँ पर देखा है मैंने कि रामलीला ये जो विषय वहाँ पर जो लोग कलाकार काम करते हैं उनसे हटकर बहुत यहाँ के कलाकारों ने आज का जो अभिनय मैंने देखा, वास्तव में कई जो यहाँ पर जितने पंडाल में अनगिनत लोग, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर थी। और जब इस दृश्य
आपस में भाइयों का ये जो युद्ध मैंने देखा, बाली सुग्रीव का युद्ध देखा, ये अनोखा था, अनोखा, बहुत ही अनोखा। और कई बहनों के आंखों में तो आंसू भी छलक पड़े इस कार्यक्रम को देखकर। तो मैं एक बार फिर रामलीला समिति का और बड़े भाई जगमोहन डांगी जी का भी आभार प्रकट करूंगा। और सभी कहीं ना कहीं धारी की जो रामलीला वो श्रद्धालुओं की एक आस्था है, कटु आस्था है। बिल्कुल, बहुत बड़ी एक धारी की रामलीला का देखने के कई लोगों के मन में अभी तक जो है, मतलब ये मनोरंजन नहीं है, मतलब ये आस्था है, एक मतलब स्वयं मतलब देव, ऐसा लगता है कि जो देवताओं का जो सीन है वो स्वयं सीन चल रहा है। हाँ, वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज जो मैंने दृश्य देखा, वास्तव में ऐसा लगा कि भगवान श्री हनुमान जी वास्तव में प्रकट हो गए हों। तो आज मुझे भी आशीर्वाद श्री हनुमान जी का मिला, तो मैं इसी के साथ सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे मेरे साथ भक्ति शाह जी, जो हमारे पौड़ी जनपद के एकमात्र लोक कलाकार हैं हुड़की वादन के, और उसके संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये लुप्त हो रही है हमारी संस्कृति, और ऐसे कलाकारों को हमारी सरकार को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। और आज जो धारी के रामलीला में आए, मैं अपने पहाड़ों के आवाज़ के साथ, अपने सहयोगी तनुजा रावत के साथ, धारी गांव से जगमोहन डांगी, नमस्कार भैया। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में जो दुकान से उन्होंने अपने बिजनेस और अपना व्यापार की उन्नति हेतु राम हनुमान की भेंट 201 रुपया श्रीमती सीमा देवी ग्राम ना अपना राम हनुमान की भेंट, और 201 रुपये श्रीमती सीमा देवी ना अपना स्वर्गीय ससुर जी जो पतन सिंह जी उनको पुण्य स्मृति में राम हनुमान की भेंट, ग्राम राम हनुमान की भेंट 201 रुपया। ये और अभिनंदन कर रहा हूँ। और ये जो है सामूहिक रूप से 10,000 रावत ग्रामधारी, यहाँ पे जो मुख्य दरबार का पर्दा है, ये में पलायन ना के बराबर है। यहाँ आज भी लोग भारी मात्रा में, और सेवानिवृत्ति के बाद भी लोग गांव में ही रहते हैं। और यहाँ पे सुविधाएं भी, विकास की अगर बात करें गांव के, जैसे बड़े नेताओं के गांव होते हैं सुख सुविधा वाला, तो यहाँ जैसे टीवी टावर है, सोलर प्लांट है, बच्चों के लिए पार्क है, आजीविका के तहत यहाँ पे जो है कि कई का वो भवन भी है, कई काफ़ी कुछ है। इसमें आप क्या? हाँ, ये सारी सुविधाएं तभी विकसित हो पाई हैं जब गांव से लोगों का पलायन नहीं हुआ है। जब पलायन नहीं हुआ तो उसके बाद यहाँ वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, इसकी वजह से नेताओं का यहाँ ध्यान रहा, और बजट के आवंटन में भी उसका निश्चित रूप से फायदा मिलता है। तो इन तमाम कारणों से जो है, जबकि यहाँ पे पानी की बड़ी पहले विकट समस्या थी, अब थोड़ा सा कुछ भले अभी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है चिनवाड़ी डांडा पंपिंग पे का, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ लोगों ने घरों में मकान, नए घर बनाने शुरू कर दिए हैं। तो सबसे बड़े इस गांव के विकास होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि लोगों ने यहाँ जल्दी से पलायन नहीं किया। यदि पलायन कर जाते तो शायद है कि यह गांव भी अन्य गांव की तरह बहुत घोस्ट विलेज की तरह में तब्दील हो रहा था। मैं राजकुमार कोरी, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज मुझे धारी ग्राम सभा में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर जो अनोखी रामलीला वर्षों से होती चली आ रही है, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई बार मैं यहाँ पर भी आया हूँ और अन्य जगह भी मैं जगह रामलीलाओं में जा रहा हूँ, और अलग अलग तरह की तरीके से जगह रामलीलाएँ होती हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो रामलीला का मंचन हो रहा है, ये बहुत ही सुंदर, और विश्व में मेरे को लगता है बहुत अच्छा यहाँ पर रामलीला का मंचन होता है। इसीलिए ये सब जगह प्रसिद्ध रामलीला है धारी की, और इसका महत्व तो ये भी है कि ये दिन में होती है यहाँ पर। और यहाँ पर आज की जो लीला थी, रामचंद्र और हनुमान जी का मिलन होना था, वो लीला का जब हम लोगों ने दृश्य देखा, और जो वहाँ पर जितने भी इतनी भीड़ थी कि बहुत संख्या में भीड़ थी, सभी लोग जो है भक्तिमय हो गए, और उन्होंने भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जीवंत रूप में मैंने हनुमान जी से आशीर्वाद लिया, और मैं धारी ग्राम के सभी भक्तजनों का, रामलीला कमेटी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और जो उन्होंने मुझे स्नेह और प्यार दिया है उसके लिए सभी का कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यात्राखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए,
शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। ए जावा